नमस्कार साथियों, आज मैं कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र से 5वां और छठे लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी? जिसमें बताया गया है कि जो मेन जो लीड रोल होता है वो किसका होता है? जो शासक है उसका। तो ये किसने कहा था ये परिभाषा? प्रोफेसर डायसी ने ये बोला था। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी लोकतंत्र कहा है। मार्क्सवादी ने पूंजीवादी लोकतंत्र किसे कहा है? जिसे राजनीतिक लोकतंत्र को। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किसका है? यह ऐसा करीब करीब सभी जानते हैं, फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है इसको। ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य है, यानी लक्ष्य क्या है उसका? सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक समता की भावना, यानी सब तरह समाज को समान समझना। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है? कौन सा उसमें विश्वास करता है? तो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कौन से दो रूप दिखाई पड़ते हैं? पहला है संसादात्मक और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं। सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों के शासन की स्थापना होना होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा था कॉर्लाइन ने। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र में किस कारण से कला, साहित्य व संस्कृति का पतन होता है? तो लोकतंत्र में कलाकार तथा साहित्यकार को राज्यश्री यानी राज्य में आश्रय नहीं मिलता है, इसी वजह से इनका पतन होता है। फिर है लोकतंत्रीय शासन के 2 गुण बताइए। तो लोकतंत्रीय शासन के 2 गुण है समानता व स्वतंत्रता का रक्षक और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। ये इसके प्रमुख गुण हैं, विशेषता है। लोकतंत्र की सफलता की कोई 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। कोई एक लोकतंत्र कब सफल हो सकता है किसी भी देश के लिए? तो उसकी पहली शर्त है कि समाज में शांति और व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है और दूसरा सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का होना जरूरी है। प्रश्न 11, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन 12, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन 14, एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। क्वेश्चन 15, वर्तमान में भारतीय लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 545। और भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है संसद, जहाँ पर कि बैठ के कोई भी बिल पारित होता है या सरकार अपना कार्य वहीं से शुरू करती है। क्वेश्चन 17, भारत की किस निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है? तो वो होती है आकस्मिकता निधि पर। शासन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? तो शासन का जो प्रमुख प्रवक्ता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा विवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया था? जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बना था। वो था बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर विवाद। ये कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे नागरिक शास्त्र के 5 और छठे लेसन के, और आगे भी इसमें से कई क्वेश्चन आएंगे, वो अगले वीडियो में डालूंगी। धन्यवाद।